जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। टैली की इस क्लास में हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होता है? तो कंपनी के अंतर्गत जितना भी सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, कैपिटल है, एसेट्स हैं, इन सब का जो समरी शीट बनती है वही हमारी बैलेंस शीट है। उसी शीट को हम लोग बैलेंस शीट का नाम देते हैं। ये हमारी शीट ही बैलेंस शीट कहलाती है। तो बैलेंस शीट्स के दो पार्ट होते हैं, एक है लायबिलिटीज और दूसरा है एसेट्स। लायबिलिटीज का मतलब सीधे समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो भी आपके ऊपर बकाया चीज़ें हैं वो आपकी लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपने सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर से अगर कुछ गुड्स लेते हैं, उन गुड्स का पैसा देना हो तो वह एक प्रकार की लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट हैं, वो आपका जो बैंक का ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, वो अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन कहीं से ले रखा है, वो कोई आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, आपके यहाँ जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी, ये सब कुछ आता है आपकी लायबिलिटीज के भीतर। और एसेट्स में आपके आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट और मशीनरी हो गया। आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एनएससी करा रखी है, आईवीपी करा रखा है, आपके पास जो कैश इन हैंड वो सारी चीज़, स्टॉक जो आपके पास है, आपके बैंक में जो खाते हैं और आपके जो सन्ड्री डेब्टर हैं, ये सारे एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों की जो शीट की समरी होती है वही हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट एक्चुअल कंपनी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कंपनी का टोटल सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, ये सबकी एक समरी बनती है और वही समरी शीट होती है। तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का जो बैलेंस है ये बराबर होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग कंपनी में बैलेंस शीट को बनाना सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले इसकी एंटिटी को देखते हैं। हमें ये लेजर्स हमने बना के रखे हैं, ये उसके ग्रुप हैं और ये अमाउंट है और उसका नेचर है, डेबिट है या क्रेडिट है। अमाउंट दो ही प्रकार के होंगे, या तो डेबिट होंगे या तो क्रेडिट। तो इसको मिला के हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है इक्विटी। इक्विटी होती है एक प्रकार का कैपिटल। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि कैपिटल का मतलब होता है कि व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाया गया धन। ये कैपिटल दो प्रकार से होता है, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। इक्विटी का मीन्स ये हुआ कि जो दुकान का मालिक है उस मालिक के द्वारा कितना पैसा लगाया गया है वो इक्विटी कहलाता है। इस केस में हमने 4 लाख का एग्जाम्पल लिया है जो दुकान के मालिक के द्वारा लगाया गया है। प्रेफरेंस के अंतर्गत जो उसके शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा कितना पैसा लगाया गया है वो आपका प्रेफरेंसेज के अंतर्गत आता है। जो शेयर होल्डर हैं, जो साझेदार हैं, उन साझेदारों के द्वारा कितना पैसा है ये। तो हमारे इस बिजनेस में इक्विटी का अमाउंट 4 लाख है और प्रेफरेंस का अमाउंट 1,90,000 है, 1,90,000। यानी 1,90,000 रुपये साझेदारों के द्वारा पैसा लगाया गया बिजनेस को प्रारंभ करने में। और ये 4 लाख का इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो हमारा फर्म के मालिक के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम कंपनी को ओपन करते हैं। ये कंपनी हमारी खुली हुई है, अभी तक इसमें कोई वाउचर्स वगैरह नहीं बने हैं। तो अभी हम आपको एक चीज़ दिखा दें कि जब कोई भी वाउचर ना बने हो उस कंडीशन में कंपनी में कुछ लेजर्स पहले से बने होते हैं। उसे देखने के लिए हम इस राइट साइड में अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। अकाउंट इन्फो में आने के लिए या तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट ए बटन को दबा दें, या तो माउस से आके क्लिक करें, या तो अप एंड डाउन एरो से यहाँ पे एरो पे लाके इंटर बटन का प्रयोग करें। और इसमें हम लेजर्स आते हैं और लेजर्स को डिस्प्ले करते हैं। तो 2 लेजर्स ऐसे हैं जो पहले से ही बनाए हैं, ये टैली में ही इनबिल्ड होके आ रहे हैं। वो लेजर कौन कौन से हैं? एक तो कैश का है, आपके व्यापार में कितना नगद राशि है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। ये 2 लेजर्स ऐसे हैं जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑलरेडी आपके बने बनाए हैं, बस आपको इसमें आके बैलेंस को भर देना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाने की। सबसे पहला हमारा अमाउंट है एंटिटी का। सबसे पहले हम इक्विटी देखेंगे, इक्विटी हमारा कितना है। इसके लिए हम एस्केप करेंगे और लेजर्स में आके अकाउंट इन्फो में आ गए और यहाँ लेजर्स में आ गए। लेजर में हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले लेजर का नाम पूछ रहा है तो हमने भर दिया इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। इक्विटी हमेशा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत।
यहाँ इंटर करते हुए हम आ जाएंगे। इसका आप ध्यान दें तो यहाँ पे अलियास नेम पूछा जाता है। अलियास नेम मतलब अगर इसको किसी और नाम से आप बुलाते हैं तो वो इंटर करते हुए हम आ गए। और यहाँ पे हमें भरना है, इक्विटी हमारा 4 लाख का है, इंटर कर दिए, तुरंत ही अमाउंट क्रेडिट में होगा और इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा हमारा होगा प्रेफरेंस का, प्रेफरेंसेज, यह भी कैपिटल के अंतर्गत आएगा और इसका अमाउंट जो हमारी बैलेंस शीट में है वह 190 है, 1,90,000 रुपये का प्रेफरेंस है। इन दोनों के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे अकाउंट। इसके लिए हम बैलेंस शीट को अगेन ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा है सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। तभी उन्हें बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से बना है। अब आपको प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जाके वैल्यू को भरना है। मीन्स हमें क्रिएट नहीं करना है। मीन्स क्या, हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ टैली में आके एंट्री करनी है। तो हम टैली की सीट में आ गए और यहाँ आने के बाद हम जहाँ पे लेजर क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट के नीचे अल्टर है। अल्टर का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी लेजर में कोई चेंजेज करना है या उसमें कुछ एंट्री करनी है, एडिटिंग करनी है। तो हम यहाँ आ गए प्रॉफिट एंड लॉस में और इसमें हम 75,000 भर देंगे। इस प्रकार से हमने ये भर दिया। उसके बाद हमारा है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लेजर्स में आ गए, क्रिएट के ऑप्शन पे आ गए और यहाँ हम बनाएंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के भीतर। हमने रिजर्व एंड सरप्लस के भीतर रखा और यहाँ पे हमें अमाउंट भरना है 75,000। इस प्रकार से ये हमारा अकाउंट बन गया। उसके बाद अब हमें आना है बैलेंस शीट पे, हम दोबारा आते हैं। इस बैलेंस शीट में जो तीसरी एंट्री है वो हमारे SBI और ICICI के 2 अकाउंट हैं, जो कि बैंक का OD अकाउंट है। OD अकाउंट क्या होता है? OD अकाउंट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। OD अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर बैंक आपको एक सुविधा प्रदान करती है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ना भी हो तो आपको एक लिमिट देती है कितने रुपए तक आप ले सकते हैं, बाद में उसको जमा कर सकते हैं। वह हमारा OD अकाउंट का था, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। तो यहाँ SBI और ICICI के 2 ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपके पास हैं, दोनों का बैलेंस जो है 25-25 हज़ार रुपये है। तो अभी हमें टैली पे आना है और टैली पे आने के बाद अब हमें ओवरड्राफ्ट के अकाउंट पे आना है। तो हम यहाँ बनाएंगे SBI, यह जाएगा B प्रेस करेंगे तो यहाँ बैंक का OD अकाउंट दिखाएगा। OD अकाउंट में ठीक है, OD की लिमिट अगर आपको कुछ दी गई है तो आप भरेंगे। तो लिमिट अभी कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए हमें इसकी लिमिट में छोड़ के हमें यहाँ पे 25,000 भरना है। ये 25,000 रुपये हमने यहाँ पे भर दिया। दूसरा है ICICI, ये भी बैंक OD अकाउंट आएगा, इसका लिमिट कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ आने के बाद 25,000। देखिए टैली के नए वर्जन हमने ये देखा कि कुछ फीचर्स बहुत ही अच्छे दे दिए हैं जो पुराने वर्जन्स में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिमिट पूछ दिया गया कि इस OD अकाउंट की लिमिट कितनी है। मान लेते हैं कि बैंक ने हमें 1 लाख की लिमिट दे रखी है, तो हम 1 लाख रुपए यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी अकाउंट नंबर भर दिए। उसके बाद IFSC कोड पूछ रहा है, आपके बैंक का IFSC कोड है। ये पुराने वर्जन में ये सुविधा नहीं थी। उसके बाद ब्रांच का नाम अगर अप्लीकेबल है तो आप भरिए, ठीक है। तो बैंक का नाम के बाद आपको ब्रांच का नाम भरना है। चलो ब्रांच का नाम हमने भर दिया। फिर बैंक की चेकबुक्स हैं या नहीं है, ये सारे फीचर्स आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आने के बाद इसका बैलेंस भरना है। तो हमने 25,000 का ये बैलेंस यहाँ पर भर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, आना है पुनः बैलेंस शीट पे। हम बैलेंस शीट पे आ गए। बैलेंस शीट पे आने के बाद अब हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो हमने HDFC का कुछ म्यूचुअल फंड ले रखा है, यह एक अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। यानी अब हम लेजर बनाएंगे HDFC म्यूचुअल फंड का और उसमें 70,000 रुपये में बनना है अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। तो चलिए बनाते हैं। तो हम आ गए वापस, हमें आना है टैली के ऊपर।
तो हम यहाँ से आ गए टैली पर और हमें यहाँ बनाना है HDFC म्यूचुअल फंड। ये हमारा आएगा अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत, और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे बैलेंस भरना है अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। तो कितना बैलेंस है हमारा अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत? 70,000 रुपये। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट में देखें तो सन्डी क्रेडिटर बना है 1,20,000 रुपये का। सन्डी क्रेडिटर 1,20,000 रुपये तक का हमारा सन्डी क्रेडिटर का बैलेंस है, तो इसकी एंट्री हमें करनी है। तो सन्डी क्रेडिटर हमारे 3 हैं, यानी 3 ऐसी पार्टियां जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं, राम लिमिटेड, लक्ष्मण लिमिटेड, भरत लिमिटेड। राम का बैलेंस 30,000 रुपये, राम का बैलेंस 70, लक्ष्मण का 30 और भरत का 20। ये बैलेंस शीट हमें बनानी है। इसके लिए हम अगेन आते हैं अपनी टैली में, और हमने यहाँ लेजर बना लिया राम लिमिटेड। यह हमारा चाहेगा सन्डी क्रेडिटर के भीतर, हमने इसको सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत बनाया, और इसका कोई भी एक एड्रेस भर दे रहे हैं। स्टेट पिन कोड आपको यहाँ भरना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आपको इनका देना है तो ठीक है, अगर छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर इनका कोई टैक्स का रजिस्ट्रेशन का नंबर आपके पास है तो भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बैलेंस इसमें भरना है 70,000 रुपये का। ये आपको 70,000 रुपये का तक का बैलेंस भरना है। अच्छा, इसमें आपको एक वर्क और करना है। अभी हम केवल बैलेंस शीट बना रहे हैं, तभी इनकी बिल वाइज एंट्री नहीं करनी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ पे आके नो कर देंगे, और नो करने के बाद देन हम इनका बैलेंस भर देंगे। बैलेंस है 70,000 रुपये, ये 70,000 रुपये हमने यहाँ पे भर दिया। ये भी सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा। इनका बैलेंस है 30,000 रुपये, तो हमने इंटर करके यहाँ पे 30,000 रुपये तक का बैलेंस भर दिया। सेम ऐसे भरत लिमिटेड, ये भी सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत है, और आने के बाद हमने इसका बैलेंस भर दिया। ये इसके बाद अब बैलेंस शीट में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 हैं यहाँ पे लेजर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों के जो ग्रुप हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों को हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के भीतर रखने हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस 8,000 रुपये है। मीन्स हमारे यहाँ जो वर्कर हैं उन्हें 8,000 रुपये की सैलरी का भी भुगतान हमें करना है। उसी प्रकार आउटस्टैंडिंग रेंट का है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है। इन तीनों का भुगतान हमें करना है। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो चीज़ हमें देखना है। अब हमें इन तीनों लेजर्स को बनाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इन तीनों लेजर्स को हमें रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो चूंकि ये तीनों लेजर्स के ग्रुप सेम है तो हम इन्हें मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे सामने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई ग्रुप टैली में होता नहीं है, इसलिए हमें इस नए ग्रुप को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर, और यहाँ आने के बाद हमने स्केप किया, वापस जाने के लिए स्केप किया। लेजर्स के अंतर्गत यहाँ मल्टीपल का ऑप्शन है और यहाँ हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अल्ट सी से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसे हम रखेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब नेम ऑफ लेजर, तो अल्ट सी से हमने एक लेजर बनाया। लेजर का नाम हमारा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी,
इसका बैलेंस हमें कितना भरना है, 8,000 रुपये। ठीक, अब बैलेंस शीट में आप जब एंट्री करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेबिट होगा, लेकिन अभी इसको क्रेडिट करना है, तो सी प्रेस करके एंटर करेंगे तो डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। सेम ऐसे आपको बनाना है आउटस्टैंडिंग। सैलरी के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट की वैल्यू है हमारी 7,000, ये भी सी प्रेस करके एंटर करना है, क्रेडिट। एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमें बैलेंस भरना है 5,000 और सी प्रेस करके इसे इंटर कर देना है टोटल। इंटर करने के बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना है। तो जब मल्टीपल हम क्रिएट करते हैं उससे फ़ायदा यही होता है कि एक साथ हम एक से अधिक लेजर बना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, ये सारे लेजर एक ही प्रकार के ग्रुप के अंतर्गत आने चाहिए, तभी ये बन सकते हैं। और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब स्केप कर दिए, स्केप, वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और यहाँ पर हमें अपनी बैलेंस शीट को एक बार देखने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट मैच करानी है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपए आपको दिखाना चाहिए। टोटल ये अमाउंट 10 लाख रुपए यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये अमाउंट में आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो मीन समझिए आपकी बैलेंस शीट बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ फाइनल जो टोटल वैल्यू 10 लाख है, ये सेम टोटल 10 लाख की वैल्यू आपको वहाँ पर भी दिखनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट में आते हैं। एसेट्स को हम क्रिएट करते हैं। सेम, अब यहाँ पे भी देखिए 3 लेजर्स ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी। इसलिए इसको भी हम मल्टीपल रूप से बना सकते हैं। तो मल्टीपल रूप से बनाने के लिए हम स्केप किए, स्केप, और यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड मल्टीपल के ऑप्शन का क्रिएट, और यहाँ हमने ले लिया फिक्स एसेट्स। अब हमें यहाँ पे बनाना है, सबसे पहला लेजर हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये होगा फिक्स एसेट। इसका बैलेंस जो होगा वो लैंड एंड बिल्डिंग का 175। दूसरा हमारा है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का लेजर का बैलेंस है 80,000। तीसरा हमारा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इसका बैलेंस हमारा है 1,75,000। ये हमारे बन गए, एक्सेप्ट। वापस आइए बैलेंस शीट पर। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा है एनएससी और आईवीपी। ये 2 खाते हैं, जैसे आप लोग पहले जानते होंगे डाकघर में कोई बचत खाता खोला गया कि एक निश्चित अवधि के लिए कोई फिक्स राशि को जमा किया गया और उस पर हमें डाकघर जो ज़्यादा ब्याज देता है, तो उस प्रकार के खातों को जो है हम लोग एनएससी का नाम देते हैं। तो चलिए अब एनएससी को हम देखते हैं। एनएससी का वैसे पूरा नाम होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होता है जहाँ पर आपको ये फिक्स राशि जमा करते हैं। तो एनएससी हमारे पास 50,000 का है और आईवीपी 40,000 का है। एनएससी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 8% और आईवीपी पे 10%, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टैली की स्क्रीन पर आ गए और यहाँ आने के बाद लेजर के अंतर्गत, मल्टीपल के अंतर्गत हमने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया और यहाँ आई प्रेस किया और यहाँ पे ग्रुप को हमने इन्वेस्टमेंट में ले आए। और यहाँ आने के बाद अब हमें बनाना है एनएससी। एनएससी बनाने के बाद हमें यहाँ पे भरना है 8% और यहाँ पे बैलेंस आपको भरना है 50,000। सेम ऐसे आईवीपी का करना है, आईवीपी 10% और इसका बैलेंस आपको भरना है 40,000। ठीक, ये दोनों बन गए। अब आपको दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी स्टॉक का एंट्री हम नहीं करेंगे, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आपको दिखाता रहेगा। नेक्स्ट हमारा कैश इन हैंड है। चूँकि कैश का लेजर हमारे पास पहले से बना है, इसलिए लेजर में आके हम अल्टर में करके और सिर्फ कैश में आके हमें बैलेंस को भरना होता है।
तो कैश में आ गए, कैश का लेजर कैश इन हैंड में आता है। और यहाँ आने के बाद हमने यहाँ पे 49,500 रुपये भर दिया, जो कि हमारे पास नगद कैश है। फिर इसके बाद हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूटीआई, ये दो हमारे बैंक बैलेंस है। बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूटीआई ये दो हमारे बैंक बैलेंस है, ये दो बैंक के हमारे खाते हैं। तो चलिए हम इन्हें भी बना लेते हैं। इसको हम सिंगल सिंगल क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स में आ गए और क्रिएट, और यहाँ पे हम ले लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट के अंतर्गत। और यहाँ पे आप अन्य डिटेल्स को सारे भरते हुए आपको यहाँ पे भरना है 95,000। दूसरा है यूटीआई, ये भी बैंक अकाउंट के अंतर्गत होगा। और यहाँ पे सब डिटेल भरने के साथ साथ आपको बैलेंस भरना है 5,500 का। ये हो गया। अब हमारे पास 3 सन्डी डेटर्स हैं, मीन्स ये 3 हमारे कस्टमर हैं जिन्हें हमें उधार गुड्स सेल किया है। वो कौन कौन से? अर्जुन लिमिटेड, युधिष्ठिर एंड भीम। इन पे बैलेंस जो है 50,000, 40,000 और ये 40,000। मीन्स इनको हमने 50,000 का गुड्स अभी सेल किया, जिसका बैलेंस अभी नहीं आया है और इनका बैलेंस दिखाने लग रहा है। ये 40,000 और ये 40,000। अब इनकी भी एंट्री हमें वहाँ पर करनी होगी। इसके लिए हम वापस टैली की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ लेजर्स में आने के बाद मल्टीपल लेजर के अंतर्गत क्रिएट के विकल्प पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं सन्डी डेटर्स। ये हमारे सबसे पहला है आपका अर्जुन लिमिटेड, और इसका बैलेंस है अर्जुन लिमिटेड का 50,000। ठीक है, ये बिल वाइज एंट्री मांग रहा है, तभी इसको हमने छोड़ दे रहे हैं। दूसरा है हमारा अर्जुन के बाद युधिष्ठिर, इसका बैलेंस हमारा 40। तीसरा है हमारा भीम, इसका बैलेंस हमारा 40। और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार हमारी पूरी बैलेंस शीट बन गई। अब देखने के लिए हम अगेन बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ 2 लाख रुपए का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये 2 लाख क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हमारा स्टॉक की एंट्री हमने नहीं की है। ये 2 लाख रुपए का एंट्री जब हम इन्वेंट्री मास्टर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डिफरेंस कवर हो जाएगा। तो अगर ये 2 लाख रुपए का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है। अब इस बैलेंस शीट को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो आपको अल्ट के साथ F1 बटन दबाना होगा। दबाने के साथ ये हर एक बैलेंस शीट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दिखाने लगेगा। तो ये फाइनल हमारा बैलेंस शीट बना है। ये इस ईयर की क्लोजिंग की सीट है और यही नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग सीट बनेगी। तो जिस अकाउंट में जितना बैलेंस है क्लोजिंग के समय, वही सेम बैलेंस अगले साल की ओपनिंग बैलेंस के रूप में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने कैसे बनाया इस चीज़ को देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।